अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अकबर है और आप आज मौजूद हैं मिकासा ग्रुप के प्लेटफॉर्म यानी कि मिकासा ग्रुप के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल के थ्रू आप जानेंगे लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के मुतालिक, कंस्ट्रक्शन के ट्रेंड्स के मुतालिक और इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। और आज इस वक्त हमारे साथ इन्हीं में से एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मिस्टर कनान गुल। मिस्टर कनान गुल का जो तारुफ है वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। बहुत अरसे से ये इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। किचन्स और वार्डरोब्स इनकी स्पेशलिटी है और मार्केट के बिग जाइंट्स के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुके हुए हैं और हमें भी इनसे टाइम लेने के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कनान गुल से। अस्सलाम वालेकुम कनान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक कनान भाई, आप बताइए कैसे तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा कनान भाई, प्लीज़ सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आपका सफ़र कैसा रहा इस इंडस्ट्री के अंदर? बहुत अच्छा जी। तकरीबन कोई अराउंड लास्ट 15 ईयर्स से मार्केट के में चल रहे हैं हम। और इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ काम किया है। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन लाहौर में, ऑल ओवर द पाकिस्तान आई थिंक कर चुका हूँ मैं। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, सबको सर्विसेज दी हैं। बिल्कुल ठीक सर। बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सारा, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। कनान भाई की यही सबसे ज़्यादा और अच्छी स्पेशलिटी भी कह सकते हैं किसी भी इंसान की, उसकी खसूसियत कह सकते हैं। इंतहाई जो है ये सॉफ्ट स्पीकर इंसान है, बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। इसके अलावा जिस तरह के मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान के बिग गन्स के साथ इन लोगों ने काम किया हुआ है और बहुत आपके जितने भी ज़्यादातर पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स और इस तरह के एक्टर्स और जितने भी लोग हैं उन सब के किचन ज़्यादातर कनान भाई ने ही डिज़ाइन किए हुए हैं। आइए कनान भाई से इनकी एजुकेशन के मुतालिक भी जानते हैं कि कनान भाई आप ऑब्वियसली इंटीरियर और इस साइड के ऊपर है, तो आपने एजुकेशन अपनी कहाँ से हासिल की? इसमें फराज भाई कि एजुकेशन इज़ मेरी टोटली एक डिफरेंट साइड पे थी। ठीक है, मैंने BBIT किया, वो टोटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर था सारा। ठीक है, मगर ये लाइन जो सी है ये मेरी स्टडी से ऑपोजिट है। बिल्कुल ठीक। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं ना, तो वो आपका प्रोफेशन जो है वो आपको तरक्की की तरफ ले जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, कि मतलब कोई भी काम हो, आप कोई भी काम अगर दिल से कर रहे हैं तो उसमें आपको उसकी हाउ उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट उसमें जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो वो इंशाल्लाह लाजमी आप जो सा है उसमें अपना एक नाम कर लेते हैं। अच्छा कनान भाई, इसमें मैं भी बल्कि ये ऐड करना चाहूँगा, हम लोगों ने ज़्यादातर पाकिस्तान में यही चीज़ नोट की है, जो लोग भी पढ़ के निकलते हैं किसी खास एक फील्ड के अंदर MBAs करते हैं, मोस्टली लोगों को उनकी इस फील्ड रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्विच करते हैं। लाइक मैंने भी अपना जिस तरह के मार्केटिंग के अंदर MBA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, बट इन द एंड आके देखें मैं भी रियल स्टेट सेक्टर के अंदर सेटल डाउन हुआ हूँ। क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो मार्केटिंग और रियल स्टेट बेशक मिलते हो बट टोटली सेपरेट और डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अच्छा बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका भी जो सफ़र रहा वो आपकी बेसिकली चॉइस और पसंद के आप ये काम करना पसंद करते हैं उसकी बेस के ऊपर रहा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा किनान भाई, प्लीज़ इसमें अपने एक्सपीरियंस के साथ ये भी शेयर कीजिएगा कि आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट हासिल करने के अंदर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, इसमें बहुत मुश्किलात हुई थी मुझे। और जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने पर्सनल अपना स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और मैं आज भी अपने उस कस्टमर को बहुत दुआएं देता हूँ कि जिसने मिलियंस का ट्रस्ट मेरे पे किया। जब मैंने उसको अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन दी, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो रोड पे मेरी गाड़ी में मेरे लैपटॉप के ऊपर मैं उसको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, एक बस स्टॉप के करीब खड़े होकर। बिल्कुल ठीक। तो वो उस बंदे ने जो मिलियंस का मेरे पे ट्रस्ट किया, उसने कहा कि उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था, उसने कहा यार आप इससे किचन एंड वार्डरोब्स करा रहे हो 2 कनाल के घर के, और वो भी लाहौर में नहीं, वो भी आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो उसने कहा जी मुझे पता है कि ये बंदा, इससे मैंने जितनी चीज़ें अभी तक डीलिंग चली है, अभी तक जो डिज़ाइन के रिगार्डिंग, ये एक अच्छा ही काम मुझे करके देगा। बिल्कुल। तो आज भी मैं उनको दुआओं में याद रखता हूँ कि उन्होंने बहुत मेरे पर ट्रस्ट किया। और उसके बाद फिर अल्लाह का मतलब का करम कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ स्टेशंस भी चल रहा है, लाहौर में भी काफ़ी चल रहा है, अल्लाह पाक ने बहुत। अच्छा, इस पे आपके इसी जो आपसे ना हम लोगों को इसमें भी दो यानी कि इसमें आ जाती हैं चीज़ें। लाइक जो भी बंदा, यानी कि मैंने अपनी फील्ड के अंदर भी कनान पे ये चीज़ नोट की है, कोई भी बंदा जो आपके ऊपर फर्स्ट टाइम ट्रस्ट करता है ना, वो कभी भी कोई आपका जानने वाला या इस तरह का नहीं होता, हमेशा कोई गैर ही होता है। कोई यानी कि इस तरह का बंदा होता है जिसको आप जानते भी नहीं होते, वो ही फर्स्ट टाइम आके आपके ऊपर ट्रस्ट करता है
और वहीं से आपका ये सारा का सारा सेटअप और ये चीज़ें बिल्कुल चलनी स्टार्ट होती हैं। टोटली एग्री, मैं 100% आपसे एग्री करूँगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, बल्कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, माशाल्लाह 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नए घर खरीदते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, चाहे वो DH है, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, एनीवेयर इन लाहौर और वेदर इन पाकिस्तान। मेन चीज़ ये है कि लोग शिफ्ट हो जाने के बाद भी कनान भाई को बुलाते हैं, जबकि कनान भाई का अगर देखा जाए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और इन चीज़ों से रिलेटेड काम नहीं है, बट लोग कनान भाई को बुला के उनसे मशवरे भी लेते हैं कि किस तरह चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किस तरह चीज़ों को हम लोग मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसी के अंदर बल्कि कनान भाई मुझे एक एग्जांपल भी बता रहे थे कि जैसे ही लोग शिफ्ट होते हैं नए घरों के अंदर, तो चाह तो वो बहुत कुछ रहे होते हैं, मगर वो ज़्यादातर कौन से ऐसे यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आए कनान भाई से इस बारे में जानते हैं। कनान भाई प्लीज़ बताइएगा, अभी रिसेंटली जो आपने एक घर विजिट किया था उसके अंदर उस फैमिली को यानी कि किस तरह के इश्यूज पेश आ रहे थे? इसमें फराज भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा स्टार्ट ही जोन से ना वो हो जाता है डिज़ाइन से। कुछ जगह पे मैं देखता हूं कि डिज़ाइंस जोन से वो ऐसे होते हैं, एक्चुअली जब आप घर बनाते हैं ना किसी का, तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी जो भी साहब जो घर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको पहले उनकी पर्सनल लाइफ देखनी चाहिए कि वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या उनकी वार्डरोब किस तरह की है, उनकी वेयरिंग किस किस्म की है, ठीक है जी, उनके टेस्ट ऑफ बर्ड किस तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। तो उसके अंदर फिर आगे चल के जो इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि सम टाइम मतलब कि किचन, क्योंकि किचन और वार्डरोब जो से हैं वो घर का मेन पार्ट होते हैं। बिल्कुल सबसे ज़्यादा यूज ही बल्कि वो हो रही होती हैं चीज़ें, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है जी। उसमें ये है कि मतलब आपने कुकिंग, जब तक आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होगा आपके घर में, किचन का एक एरिया अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे दिल भी नहीं करता ना फिर कुकिंग करने को। अगला कहता है यार कुकिंग करो, बस निकलो यहाँ से। तो किचन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे इंसान जो शेफ़ है वो दिल से काम करे, कि उसको बोरिंग ना लगे कि भाई ये क्या है कि मेरे ऊपर बस एक बर्डन है जो कि मैंने खाना बनाना और निकलना है यहाँ से। उसको हो कि यार मैंने एक अच्छी डिश बनानी है। अच्छी डिश को बनाने के लिए जब उसको वहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा मिलेगा, वो उसको वो एरिया उसको बोरिंग नहीं लगेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वहाँ पे स्पेंड करेगा और वहाँ से उसकी सारी अच्छी ही डिशेस वहाँ से बन के निकलेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। चिकनान पे प्लीज़ इसमें ये भी चीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, लाइक हम लोगों के जब भी कोई नए घर बनते हैं, फॉर एग्जांपल जो DH के अंदर फर्निश घर कनाल या 2 कनाल के आ रहे होते हैं, मोस्टली उनमें देखा जाता है जो होम अप्लायंसेस होती हैं वो बाहर की कंपनीज की लगी हुई होती हैं, लाइक टर्किश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लोगों को इटालियन आपके फ्रिज वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, बट ऑब्वियसली इससे भी रिलेटेड हम लोगों ने इश्यूज फेस करते हुए देखे हैं। इसमें देखें ये सेम ऐसा ही है कि मतलब एग्जांपल ये देना चाहता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस बियर है ना, वो यहाँ पे नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उसको वो फिर आपको AC लगाना पड़ेगा, बर्फ़, वो सारा ठंडा एटमॉस्फेयर उसको देना पड़ेगा। वो चीज़ें पैदा करनी, वो फैसिलिटीज़ पैदा करनी पड़ेंगी जो कि उसके बिल्कुल लिए ऐसे ही। नर्चर है। कुछ अप्लायंसेस जोन से ना, कुछ ब्रांड जोन से वो उसको दोबारा वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं कि बाहर से जोन से है हमारा, और यहाँ का वेदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कि वहाँ पे जैसे अब लंदन में है कि वहाँ से हम लोग जो उनसे कहते हैं कि जी हमने इंपोर्टेड फ्रिज लगाने या इंटीग्रेटेड फ्रिज लगाने, उनके कंप्रेसर यहाँ पे काम ही नहीं करते। नंबर 1 हमारी इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क है, ठीक है जी। वो टेस्ट होते हैं वहाँ के हिसाब से, वहाँ पे आपको फ्रिक्शन जो सी है वो ऊपर नीचे नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, हमारे तो आए दिन होती है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। सेकेंडली जो इम्पोर्ट के जो हमारे हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। बिल्कुल ऐसे कि आए दिन जो सी है इम्पोर्ट हमारे, हमें ये सुनने को मिलता है जी अब इम्पोर्ट बंद हो गई है, अब नहीं आ रही है। तो जो एक बंदा इम्पोर्टेड अप्लाइंसेस यूज़ कर रहा है और उसको बैकअप सर्विस टाइम पे नहीं मिलती, फिर वो दोबारा लोकल अप्लाइंसेस पे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें बल्कि मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, जो रिसेंटली हम लोगों ने भी घर सेल आउट किया, उसके अंदर जो क्लाइंट था उनको जितनी भी अप्लाइंसेस होम अप्लाइंसेस थी जो लगी हुई थी वो उन्होंने चेंज करवाई, और उन्होंने इटली से कि जी हम लोगों को इटालियन सारा कुछ पसंद है, बट वो 1 साल भी नहीं चल सकी क्योंकि जिस वक्त फ्लक्चुएशन हुई और जितनी गर्मी पाकिस्तान के अंदर पड़ती है उन बेचारों के कंप्रेसर जवाब देगा, और इन द एंड आके उनको पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ही यूज़ करना पड़ा। तो इस वजह से जब भी कोई आप होम इंटीरियर या इससे रिलेटेड जो भी आप काम करवा रहे होते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ों के अंदर तो आप इंटरनेशनल चीज़ें और इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मजबूरी बन गया हुआ होता है कि भाई हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम किसी और चीज़ को यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा कनान भाई प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन एंड वार्डरोब्स DHA में लग रहे हैं, फ़ज़ाइया में लग रहे हैं, बहरिया में लग रहे हैं, मुल्तान के अंदर लग रहे हैं,
और इसमें गुजरांवाला, इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब दीज आर द सिटीज़। और क्या नाम भी, जिस तरह हम लोग अक्सर अपने क्लाइंट को मिसाल देते होते हैं कि फिनिशिंग के ऊपर जब भी आप अपने घर को लेके जाते हैं तो 3500 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का वर्ड इस वजह से यूज़ किया जाता है कि आप 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर भी अपने घर को फिनिश करवा सकते हैं, मगर आप उसको लेके जाना चाहें तो वही चीज़ को आप जो है 10-12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें चीज़ें एक्सपेंसिव होती चली जाती हैं। तो क्या हमारे किचन और वार्डरोब्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की सीन सिनेरियोज हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे किचन्स जो उनसे स्टार्ट होते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, कि मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन क्लाइंट कि उसकी क्या चॉइस है, वो कितना बजट जो सा है वो अपने किचन से वार्डरोब का लेके बैठा हुआ है। तो जितना ज़्यादा वो करते जाएंगे उतने ज़्यादा मतलब उसमें प्रोडक्ट चेंजिंग आती जाएगी। हम लोकल में भी करते हैं, इम्पोर्टेड में भी करते हैं, ठीक है जी। इसमें फिर ग्रेनाइट आ जाता है, क्वार्ट्ज आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स आ जाते हैं वर्कटॉप में। और आपके फ्रंट फिनिशेस के अंदर आपका जो इंटरनली कारकेस है उसके अंदर काफ़ी सारे आ जाते हैं, आपका हार्डवेयर का काफ़ी आ जाता है। बट इसमें जो चीज़ मैं मेन आपको बताना चाहूँगा ना, जो मैं देखता हूँ, देखें सबसे पहले तो ये कि या जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मेरे क्लाइंट ने मेरे पे मतलब ट्रस्ट किया, तो हर क्लाइंट जो उनसे वो ट्रस्ट कर रहा होता है। बस ये है कि वो मेरे पहले क्लाइंट थे, ठीक है। अब मेरे पास आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह अ बिग चेन कि जिसके अंदर सारे मेरे क्लाइंट्स, वो सारे क्लाइंट्स हम पे मतलब के ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो मिलियंस पे कर रहे हैं, वो उनको होप यही होती है कि ये हमें एक अच्छी प्रोडक्ट देंगे, अच्छा गाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मार्केट के अंदर जो मैंने देखा है कि देखेंगे सबसे पहले तो हमारे मार्केट में सिर्फ एडवांटेजेस बताए जाते हैं। डिसएडवांटेजेस कोई तो भी जो बिल्कुल सा वो डिसएडवांटेजेस नहीं बताता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको चाहिए कि आप कस्टमर को जो सा ना बिल्कुल जो सा है उसको एक ट्रूली गाइड करें, उसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही बताएं। आगे उसकी मर्जी है, उसके पैसे अगर वो ज़ाया करना अच्छा, चाहते इसमें बल्कि मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जिस वक्त मैंने अपना रियल स्टेट का कैरियर स्टार्ट किया था बैक इन 2017, ग्वादर से मैंने स्टार्ट किया था। तो लोग ऑब्वियसली दूसरे शहरों में बैठे हुए थे, लोगों को ग्वादर की इतनी नो हाउ नहीं थी, सर मार्केट चल रही थी तो लोगों को बहुत था कि जी ये वाली सोसाइटी भी चल रही है, ये वाली सोसाइटी भी चल रही है। मैं उस वक्त वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद था, तो मेरे जितने भी जानने वाले थे ना, उन लोगों को मैंने यही कहा था कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें नहीं बाय करना बनता, क्योंकि वो शहर से बहुत दूर हैं। बट लोगों ने, और उन लोगों को मैंने चीज़ें लेके भी नहीं दी थी। जो मेरे पास आता था कि फॉर एग्जांपल नहीं जी हम तो फिर भी चाहते हैं, मैं कहता था सर बाहर से ले लें आप, मैं आपको ये चीज़ नहीं लेके दे सकता, क्योंकि मुझे यानी कि इन द लॉन्ग रन उनके प्रोस्पेक्ट और वो सारा कुछ नज़र आ रहा था कि ये इतनी जल्दी डेवलप नहीं होंगी। हाँ तो वही कनान भाई वाली बात ही को मैं सेकंड करूंगा यहाँ पे कि लोग आपको एक्चुअली जो है ना एक्चुअल सिचुएशन नहीं दिखाते, एक्चुअल सीन नहीं बताना चाह रहे होते हैं कि इशू आखिर चल क्या रहा है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कौन से फ़ायदे हैं और कौन से फ़ायदे नहीं हैं। अब लाइक जैसे कि आजकल कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि नान पे बड़ी ज़्यादा कॉस्ट उसकी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है, तो हम लोग क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं बाकायदा कि अगर जो बेसमेंट है वो आपकी नीड का हिस्सा नहीं है, आपको नहीं ज़रूरत है, तो यू शुडंट गो फॉर द बेसमेंट, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन आपका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो चुका हुआ होता है। अच्छा किनान भाई प्लीज़ मुझे ये भी बताना पसंद कीजिएगा कि आप किचन्स के अंदर फ्यूचर कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लाइक इस आज से पहले तो आपको पता है लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते थे, मगर अब जैसे जैसे आपका कल्चर बदल रहा है, चिप्स 21st सेंचुरी आ चुकी हुई है, तो किचन्स का बाकायदा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बन चुका है जो कि लोग सिर्फ डिज़ाइन ही किचन्स कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या आपका ख्याल है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आप किस तरह इसमें चेंज आता देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि जो मेरी किचन लाइन जो सी फील्ड है इसमें तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर बंदा ही इन्वॉल्व होता जा रहा है, चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे मतलब ये इसके अंदर फिर एट द एंड में ये कहना चाहूँगा, मगर हर बंदा नहीं कर सकता जब तक कि उसका पर्सनल उसकी हॉबी ना हो, उसका पैशन ना हो, इंटरेस्ट ना हो उसका, बिल्कुल तब तक ये नहीं हो सकता। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं वो सिर्फ जस्ट फॉर मनी, पैसे के लिए करते हैं, बट वो फॉर द शॉर्ट टाइम उनकी एक उनका एक लेवल मार्केट में बनता है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने यूनिट्स लगाए, फैक्ट्रीज लगाई, और काफ़ी सारे लोग मुझे जितने काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बल्कि कॉल की कि गुल साहब आप हमारे साथ मतलब कि हमारी फैक्ट्री को रन कर दें या हमसे फैक्ट्री खरीद लें, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी सारे बंद करके चले गए हैं। अच्छा मैं इसमें बल्कि ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, बल्कि आप ही के तवज्जुह से हम लोग अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताते हैं
किनान भी लास्ट 3 इयर्स के अंदर आपने देखा होगा मार्केट बड़ी तेज चल रही थी रियल एस्टेट की। जी बिल्कुल। बेतहाशा बिल्डर एंटर हुआ कि जी हम लोग भी इस काम के अंदर आना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से ही हम लोगों ने इन द एंड, जब मार्केट स्लो होती है, सारी चीज़ें होती हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो आपको पता चलता है ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि चीज़ की तेज़ी की वजह से उसमें आते हैं, बट जब आके उनको उस चीज़ के अंदर काम करना पड़ता है, इंटरेस्ट शो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ से वो बैक ऑफ हो जाते हैं। अब लाइक मैं इसमें एग्जांपल दूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल 2020 से 23 के दरमियान में मार्केट चलने में 100 लोग नया बिल्डर फॉर एग्जांपल एंटर हुआ था, उनमें से कोई एक भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सारे के सारे मार्केट को छोड़ के भाग चुके हुए हैं। और उसकी मेन रीज़न क्या है, जिस तरह के कनान भाई बता रहे थे कि इंटरेस्ट, एजुकेशन और उससे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हासिल करना, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक के अब मैं कनान भाई से अगला सवाल बिल्कुल ये करना बनता है कि कनान भाई, आप अब जब आपके पास कंपटीशन इतना बढ़ गया हुआ है, तो आप अपने आप को और अपने कंपेटिटर्स को किस तरह यानी कि देख रहे हैं? अच्छा, इसमें फराज भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में इस टाइम ना 3 किस्म की फील्ड्स हैं किचन लाइन के अंदर। बिल्कुल ठीक। नंबर 1 जो बिग गन्स हैं, बड़े ब्रांड्स जो मार्केट में बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर एक मिडल रेंज आ जाती है, और फिर उसके बाद एक आती है कारपेंटर। जो सबसे ख़तरनाक है वो है कारपेंटर। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये कि कारपेंटर जो इंसान, जब क्लाइंट जाता है कारपेंटर के पास कि जी हमें ये कोटेशन मिली है फलां कंपनी से, ये फलां कंपनी से, वो कहता है जी तो बड़ी आपको उन्होंने ज़्यादा दे दी है, या आपकी तो खाली 40 शीटें लगेंगी, 50 शीटें लगेंगी। अब कस्टमर जो इंसान वो कहता है अच्छा इतना लूट रहे हैं कंपनीज़ वाले, तो वो एक करते हैं, वो कारपेंटर से ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं। अब कारपेंटर क्या करता है, जिसके पास ना प्रॉपर कोई सेटअप होता है, उसने कहीं से शीट कटवानी है, कहीं पे जोड़ना है, कहीं पे कुछ करना है, ना तो वो फिनिश आती है। और उसमें होता है जो उसने पहले 40 शीट्स कही होती हैं, वो विद इन 2 डेज जो सी है वहाँ पे ख़त्म कर देता है लगा के, और फिर कहता है कि जी 100 शीट्स मुझे और चाहिए। फिर जाके कस्टमर को पता लगता है कि यार अब क्यों चाहिए, तो वो कहेगा कि जी ये 40 जो आपने लेके दी थी ये तो लग गई हैं, अब आगे लगनी नहीं है। तो वो कस्टमर को इस तरह से कैप्चर करते हैं कि वो पहले, क्योंकि कंपनी जो सी है उसने तो आपसे एक अमाउंट लेनी है और उसमें आपको वो पूरा कवर करके देना है काम। मगर कारपेंटर ने ये कहना है कि जी आप मुझे सामान ले दें, ठीक है जी। अब उसने सामान बताना है स्टार्ट में थोड़ा, फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो उसने कहना जी मुझे और लेके दें। और कारपेंटर जो सा वो कुछ कंपनी से आगे भी चला जाता है कि जब एट द एंड कस्टमर जब देखता है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसको accumulate at the end of the project कर रहे हो। आपकी सरदर्द अलग हो जाती है, आपकी साइट के ऊपर उसने वर्किंग करनी है, सारे बिजली के बिल्स अगर आप अपने देखें, आप अपने रेंट्स देखें कि उसने जो चार्ज करने हैं कि यहाँ से शीट आ रही है वहाँ जा रही है, ये वो सारा, और टाइम अलग वो आपका ज़ाया करता है, ठीक है जी। उसके बाद उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ना, कि इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, ब्लम आ जाता है, चाइनीज़ हार्डवेयर आ जाता है, पॉकेट डोर्स आ जाते हैं, लूवर्स आ जाते हैं, ठीक है, सर्वो ड्राइव आ जाती हैं कि टच वाली जो सी है कैबिनेट सही से, बिल्कुल लोग शशके मांगते हैं कि यार हमें हिडन किचन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट वो कारपेंटर नहीं कर सकता। कारपेंटर बस ये है कि सत्यानाश जो मैंने अभी तक देखा है, कुछ अच्छे हैं मगर मोस्टली जो उनसे मैंने देखे वो कस्टमर जो उनसे वो परेशान ही और होते हैं। यही इसी से रिलेटेड बल्कि मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेम इसी से रिलेटेड जो चीज़ है ना, वो हम लोग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में भी फेस कर रहे होते हैं। लाइक अगर कोई हमारे पे क्लाइंट आया, वो आके हमसे कोई रेट लेकर फॉर एग्जांपल ग्रे का लेके चला गया, ऑब्वियसली हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि सर आपने हमसे रेट लिया तो अब आप कहीं और नहीं जा सकते। वो ऑब्वियसली क्लाइंट का हक है, वो जहाँ मर्जी जाए, बट वो आके कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि जी वो तो इतने मांग रहा है, काम मैं आप ही से करवाना चाहता हूँ, बट आप इतने ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं। उन लोगों को फिर ये उस वक्त समझ आती है जब वो उस काम के अंदर एंटर हो चुके हुए होते हैं कि बिल्कुल यार ऐसे। मुझे तो उससे भी ज्यादा कॉस्ट कर रहा है जो कि कंपनी ने बताया था। क्योंकि वो जो एक आम बंदा है, दिहाड़ीदार या ठेकेदार या कारपेंटर, उसने तो आपको बेसिकली फंसाना है अपने साथ। मैं फराज भाई सॉरी आपकी बात करने लगा, मैं आपकी ही फील्ड से आपको मतलब इसे एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आया एक कनाल का घर बनाने के लिए। अब आपने उसके, क्योंकि आपने तो उसको सही सही बताना है कि यार इतना आपका स्टील लगेगा, इतने आपकी ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है, इतने आपको सीमेंट लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे आपने अब बता दिया। उसके बाद वो कोटेशन लेके मार्केट में निकल गया। अब जब सेकंड पर्सन के पास वो जाएगा, उसने कहना कि जी वो फलां बंदा तो मुझे इतना कह रहा था, तो उसने डेफिनेटली आपसे कम ही बताना है। उसने कहना मैं काम पकड़ लूँ। अब जब काम एक बार कस्टमर ने किसी को ऑर्डर दे दिया और काम स्टार्ट हो गया ना, तो वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता। सेम लाइक कि मतलब अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल में जाता है, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन तो आप पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे वही कस्टमर का फिर हाल होता है कि कस्टमर फिर बाद में रोता ही है कि यार ये फंस गया मैं।
और ये लोग होते हैं जो फंसाने वाले, जो कहते हैं कि जी अगर एक कनाल के घर में फॉर एग्जांपल अगर बेसमेंट होता है तो अंडरस्टूड बात है कि 1 कनाल हाउस में अगर कवर्ड एरिया 7800 स्क्वायर फीट है तो आपका 30 टन से ऊपर ही लगना है। ऐसे ही है। मगर कुछ होते हैं वो कहते हैं जी ये तो आपको गलत कह रहे हैं, 30 टन तो लगेगा ही नहीं, हम तो आपको 22 टन लगा के देंगे, बेहतरीन सारा कुछ जैसे आपकी डिज़ाइन है, जो आपकी ड्राइंग है हम उसके अकॉर्डिंग आपको करके देंगे। अब वो जब चले जाते हैं पकड़ लेते हैं सारा, ठीक है जी, तब तो चीजें उसके बाद अनफोल्ड फिर होनी स्टार्ट होती वो हैं। कहते हैं जी अब लग रहा है तो हम क्या करें। एग्जैक्टली इसी तरह बिल्कुल। customer कुछ नहीं और मैं बल्कि आपको भी और क्लाइंट्स को भी ये बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मिकासा ने भी रिसेंटली क्लाइंट से लेके उनको कंप्लीट किया, क्योंकि पुराने जो ठेकेदार थे ना, अब फॉर एग्जांपल इसमें कनान भी एक बड़ा आपका जो पेट और जिसको कहते हैं कि एक पुराना तरीकाकार चल रहा था, उसके अंदर ये था कि आप ग्रे प्लस फिनिश का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करते थे। बिल्कुल आजकल वो वाले हालात, जिस तरह आपको पता ही होगा, आजकल वो वाले हालात ही नहीं रह चुके हैं। अब एक कनाल का घर 5 महीने तक जाके आपका फिनिशिंग की स्टेज पे जाना है, तो यहाँ पे तो आपको कल का नहीं पता होता कि चीज़ किस रेट के ऊपर मिलनी है, तो वो 5 महीने का क्या, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फिर वो इस वजह से भी आके रुक गए जाए। कि आपकी वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही नहीं, वो जो मैच ही नहीं कर सक रही जो कही गई थी और जो लग रही है। तो ऑब्वियसली लोगों को इन चीज़, मगर जब वो आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज के साथ आ जाते हैं और जो उनको लग रहा होता है कि ये फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे मैं 100 रुपया बचा लूंगा, वो उस वक्त फिर उस स्टेज पे आ जाते हैं बेचारे के, वो कहते हैं यार 125 हमसे ले लो, हमारा काम कंप्लीट कर दो। तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके साथ भी मार्केट में बहुत दफ़ा हुई होगी। सो हमारा किनान भाई के साथ आप लोगों ने देखा कि किनान भाई से हम लोगों ने वार्डरोब्स और किचन्स के मुतालिक बहुत सी बातें की। इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड भी बहुत सी बातें और चीज़ें सीखने का मौका मिला होगा। किनान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि किनान भाई ने हम लोगों को टाइम दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द किनान भाई के साथ एक और सिटिंग रखेंगे और आप लोगों को मज़ीद मार्केट की इंफॉर्मेशन, डिज़ाइंस, इंटीरियर, वार्डरोब्स और किचन से मुतालिक मज़ीद इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।